रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम इनलाइटर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है कुरान पाक का मुताला 23वां पारा चल रहा है और हमने सूरह सॉफ़ात का गुज़िश्ता में आगाज़ किया था। उसके 2 रुकू हमने तर्जुमों के साथ पढ़े थे और साथ ही साथ सूरह सॉफ़ात के मज़ामीन भी हमने पढ़े थे। इंशाअल्लाह आज हम 7वें रुकू से आगाज़ करेंगे। इसमें इंशाअल्लाह अंबिया इकराम का, जैसा कि हमने मज़ामीन में पढ़ा था कि अंबिया इकराम के वाक़यात आप समात करेंगे और इसमें इंशाअल्लाह ये अब आज के नशिश में हम इंशाअल्लाह अंबिया इकराम के वाक़यात समात करेंगे। तमाम हज़रात बग़ौर तवज्जुह के साथ फ़ोकस के साथ समात करें। बार बार आपने पिछली 16वें पारे में भी आपने अंबिया इकराम के उस कौम के तज़किरे समात किए हैं। ये हमारे लिए एक वाक़या नहीं बल्कि हमारे लिए एक कॉशन है, इंडिकेशन है ये कि वो लोग, उस कौम ने अपने अंबिया को झुटलाया, अपने अंबिया को नहीं माना, अपने अंबिया के पैगाम को नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने उन पर आज़ाब नाजिल फरमाया। और वो लोग हीले बहाने करते थे, कुछ न कुछ करके उस हीले बहानों के ज़रिए से वो लोग उस अंबिया के पैगाम को रद्द करते थे। और अल्लाह ताला ने उन्हें बार बार कहा है कि कौशन दिया, तुम्हारे पास रसूल भेजे हैं, तुम्हारे पास डर सुनाने वाले भेजे हैं, कलाम पाक को सुनाने वाले भेजे हैं, फिर भी तुमने नहीं माना और उसके बाद आज़ाब आया है। ये हमारे लिए एक कॉशन है, हमारे लिए एक इंडिकेशन है, हमारे लिए कि इस कौम में भी अब हमारे पास अंबिया को भेजा गया, प्यारे नबी को भेजा गया, अल्लाह की किताब को, रसूल के अहादीस को भेजा गया, फिर भी अगर हम भी नहीं मानेंगे तो हमारे पर भी आज़ाब आने के चांसेस है, कॉशन है हमारे लिए। तो उस वाक़यात को हमें एक क्या है इस तरह से सुन के, अरे एक वाक़यात स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, बल्कि समझ के सुना नहीं है, बल्कि हमें उस वाक़यात को सुनते हुए, अपना असेसमेंट करते हुए हमें अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करना है। आइए बग़ौर तवज्जो के साथ समात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वलक़द नादाना नूहन फलनिअमल मुजीबून, यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का है। वलक़द नादाना नूह फलनिअमल मुजीबून, और बेशक हमें नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो हम कितने अच्छे फरियाद रस हैं। वनज्जैनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने उन्हें और उनके घर वालों को सख्त तकालीफ से बचा लिया। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन, और हमने फ़कत उन्हीं की नस्ल को बाकी रहने वाला बनाया। वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और पीछे आने वालों यानी अंबिया उमम में हमने उनका ज़िक्र खैर बाकी रखा। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलाम हो नूह पर सब जहानों में। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे कामिल ईमान वाले बंदों में से थे। सुम्मा अग़रक़नल आखरीन, फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। व इन्न मिन शियतिही इब्राहीम, बेशक उनके गिरोह में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। आप जानते हैं कौम नूह का वाक़या, वो अल्लाह के फरमान को भेजने आए थे, मगर वो लोग उनके फरमान को झुटलाया और अपने बेटे को भी वो नसीहत करते थे कि अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, मगर अपने बेटे ने उनकी बात को रद्द किया और कहा कि मैं पहाड़ के ऊपर जाकर रह जाऊंगा जहाँ पानी नहीं आ सकेगा। वो कहा कि वो हीला बहाना कहा है कि मैं पहाड़ के चोटी पे जाऊंगा, हाईएस्ट ऊंचाई पे जाऊंगा जहाँ पर पानी नहीं आ सका। मगर क्या पता, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ए बेटे, आज कोई नहीं बच सकेंगे अल्लाह के आज़ाब से, और वही बचेगा जो अल्लाह चाहे, अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह को माने, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए और ईमान ला ले, मगर उसके अलावा कोई नहीं बचेगा आज। उसी दरमियान एक ऐसी तूफ़ान आ गया, वेव, बड़ी सी लहर आई जो उस चोटी पर भी, पहाड़ के ऊपर भी जाकर उसको गर्क कर दिया और वहाँ पर वो डूब गया। तो ये आपने समात किया कौम नूह का वाक़या जो फेमस है
वाक़या नहीं, मगर वो हीले के है अल्लाह के आज भी अल्लाह की फरमान पहुंचाने के वास्ते आपके पास आते हैं, दावत देने लोग आते हैं। क्या तुम्हें पूछा जाएगा क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास मैसेज अल्लाह का लेकर, क्यों नहीं माने? तो ये हमारे लिए कौशन है। वही बताया गया कि सुम्मा अगरक़नल आखरीन, फिर हमने दूसरों को गर्क कर किया, बेशक वो हमारे कामिल ईमान वाले बंदों में से थे और हमने दूसरों को गर्क कर दिया। व इन्न मिन शियतिही ला इब्राहीम, बेशक उनके गिरोह में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। इज़ जा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जब वो अपने रब की बारगाह में क़ल्ब सलीम के साथ हाजिर हुए। क़ल्ब सलीम यानी एक क़ल्ब यानी दिल, क़ल्ब सलीम के साथ हाजिर हुए। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा ताबुदून, जबकि इन्होंने अपने बाप जो हकीकत में चचा थे, आप बूझा परवरिश से आप उसे बाप कहते हैं, यानी इब्राहीम इस्लाम को जो परवरिश करे वो चचा है। आज़र नाम था उनका, अपने इससे पहले पारों में समात किया, क्योंकि वो उनके परवरिश करे थे तो उन्हें चचा बाप के बराबर है, तुम बाप कहते हैं। और वो अपनी कौम से कहा, तुम किन चीज़ों की परस्तिश करते हो? आइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून, क्या तुम बहतान बांध कर अल्लाह के सिवा झूठे माबूद का इरादा करते हो? फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, भला तमाम जहानों के रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि उनकी कौम बुतों की पूछ करती थी, तो वो अपने चचा से, अपने कौम से पूछते हो, क्या तुम किसकी पूछ करते हो? क्या तुम अल्लाह से धोखा मैंने अल्लाह के सामने बहतान बांधते हो? तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है जो तमाम जहानों के रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जब पूछते हैं उनकी कौम से, उनकी चचा से। फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम, फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहम में डालने के लिए एक नज़र सितारों की तरफ की, एक नज़र अपनी नज़र सितारों की तरफ की, यानी आसमान की तरफ थी। फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, और कहा मेरी तबीयत मुज़महल है, तुम्हारे साथ मिले पर नहीं जा सकता, यानी मेरी तबीयत अलग है, तुम लोगों की तबीयत अलग है, आपकी तबीयत अलग है, मैं आप लोगों के साथ नहीं मिल सकता। फ़तवल्ला अन्हु मुदबिरीन, सो उनसे पीठ फेर कर लौट गए। फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला तअकुलून, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके माबूदों यानी बुतों के पास खामोशी से गए। जब उनसे कहें, एक हिकमत आपने इख्तियार की, वो भी आपने पहले समात किया, फिर से समात किया, अपने ईमान को ताज़ा करे, एक हिकमत इख्तियार की, क्या फिर खामोशी से उन बुतों के पास गए, उनसे कहा क्या तुम खाते नहीं हो? मालकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या है कि तुम बोलते नहीं हो? फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी क़ुव्वत के साथ उन्हें मारने और तोड़ने लगे, तमाम बुतों को। फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, फिर लोग मेले से वापसी पर, यानी मेले में गए थे तमाम लोग, तो वो आप हिकमत से खामोशी से उन जहाँ पर बुतों रखा गया है वो उस बुत खाने पर जाकर आप तमाम बुतों को पूछ कर तमाम बुतों को निस्तनाबूद कर देते, और एक बुत को जो सबसे बड़ा बुत है उसके खांधे पर जाकर अपनी कुल्हाड़ी रख देते। जब मेले से लोग वापस आते हैं दौड़ते हुए उनकी तरफ आए, क़ाल अतअबुदून मा तंतिहून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा क्या तुम इन्हीं बेजान पत्थरों को पूछते जो जिन्हें खुद अपने यानी परस्तिश करते हो, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते? वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे सारे कामों को खल्क़ फरमाया है। क़ालू बुनू लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम, वो कहने लगे उनके जलाने के लिए एक इमारत बनाओ, फिर उनको उसके अंदर सख्त फटकती आग में डाल दो। फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन, गर्ज़ इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक चाल चलना चाही, सो हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया, नीजतन आग गुलजार बन गई। तो जब उस मेले से लोग आए पूछे तो बात हुआ कि किसने इसको भेजा, तो वाक़या ये है कि उसी बुत के कंधे पर जो बुत रखा है उसी से पूछो कि किसने किया है। तो जो बुत अपनी ही हिफाजत नहीं कर सकता, जो बात नहीं कर सकता, जो अपने ही उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, तो क्या तुम उस बुत की पूछ करते हो? तो जब ये उन्हें इब्राहीम इस्लाम ने उनकी कौम से कहा तो वो लोग गुस्से में आ गए, हकीकतन गुस्से में आते, क्योंकि उनकी बुतों को आपने तोड़ दिया। मगर बात हिकमत की कि जब उन बुतों ने अपनी ही हिफाजत नहीं कर सके, कौन मारा तो उसने मारा, तो उसकी अपनी हिफाजत नहीं कर सके, तो तुम लोगों की बात क्या सुन सकेंगे? तो उसके बाद वो लोग इस काम की वजह से आग में जलाने का, यानी इब्राहीम इस्लाम को आग में डालने का
प्लान बनाते, मंसूबा बनाते। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि गर्ज़ उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक चाल चलना चाहिए, हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया, मतलब उस आग को गुलजार बना दिया, ठंडी कर दिया आपके लिए। आप नमरूद का वाक़या आप जो जानते हैं कि कई बड़ी आग जलाए और उन्हें फेंका गया उसमें। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हिजरत करके अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, वो मुझे ज़रूर रास्ता दिखाएगा। वह मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमाए गए। रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन, फिर अर्ज़ मुक़द्दस में पहुँच कर दुआ की, ए मेरे रब सॉलिहीन में से मुझे एक फ़र्जंद अता फ़रमा। बेहतरीन दुआ है, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी सी दुआ है ये, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन मतलब ए मेरे रब मुझे नेक सॉलिहीन में से मुझे एक फ़र्जंद अता फ़रमा, औलाद अता फ़रमा। तो जो माँ बाप के ख्वाहिशमंद है, माँ बाप बनना चाह रहे हैं, जो औलाद से महरूम हैं, तो इस दुआ को मांगते रहें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, उनके वास्ते से इस दुआ को मांगे, अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फ़रमाएगा। और हम भी सॉलिह, हर कोई अपने औलाद के लिए नेक बनने के लिए, सॉलिह मतलब पाक नेक, तो दुआ अपने दुआओं में शामिल करे कि या अल्लाह अपने औलादों को नेक बना, सॉलिह औलाद नसीब फरमा। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, बस हमने उन्हें बड़े बुर्दबार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की बशारत दी। फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फिर जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके साथ दौड़ कर चल सकने की उम्र में, यानी जब दौड़ने की उम्र आई को पहुंच गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़ुबह कर रहा हूँ, सो गौर करो कि तुम्हारे क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान वो काम फ़ौरन कर डाले जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। समात करें किस तरह उस वक्त के बेटे थे और उस वक्त के बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहने कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि तुम्हें ज़ुबह कर रहा हूँ, इस पर क्या तुम्हारी राय है। तो बेटे भी नबी है, नबी होने वाले अल्लाह ताला उन्हें नबूवत अता फ़रमाया है। तो आप फरमा रहे हैं कि ए अब्बा जान आप वो काम फ़ौरन कर डाले जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। तो आज के बेटे भी इस तरह होना चाहिए। इंशाअल्लाह दुआ करें सालेह औलाद के लिए। तो जो अल्लाह का हुक्म दिया जा रहा है आप फ़ौरन काम कर डालें। क्या ज़ुबाह का काम, अपने बेटे को क़ुरबान करने का, ये काम ने वो वहाँ पर जाओ यहाँ पर जाने, अलबत्ता अपने बेटे को क़ुरबान करने का हुक्म दिया जा रहा है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको और मुझे, मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को सब्र करने वालों में, यानी मतलब अल्लाह उस इम्तिहान में सब्र करने वालों में पाएंगे। आगे बकरा ईद आ रही है, ये वाक़या आप बार बार सुनते हैं, कई सालों से सुनते आ रहे हैं। बकरा ईद किसकी निशानी है? यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ने जो इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबह करने के लिए लिटाया। जब आप खंजर चलाने गए तो उस मंज़र को ज़मीन और आसमान में हर तरफ देखा गया कि अपने बाप बेटे को ज़ुबह कर रहा है अल्लाह के हुक्म पर। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बा जान आप अपने आँख पर पट्टी बांध लें, कहीं आप मुझे देखकर उस ज़ुबह नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपने आँख पर पट्टी बांध कर ज़ुबह करें, कहीं उस हुक्म में कोई आड़ ना आ जाए, बाप बेटी की मोहब्बत बीच में आड़ ना आ जाए। तो जब आप ज़ुबह करने लगे तो उस मंज़र को अल्लाह ताला देखकर अल्लाह ताला को इतना पसंदीदा अमल आया कि आज तक वो और क़यामत तक बाकी रहेगा। उसमें शैतान बीच में भटकाया हर जगह पे। तो आज हज का माहौल है, हज लोग हज करने के लिए रवाना हो चुके हैं, चंद दिनों में हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे। तो यही वाक़या को वहाँ पर वो हज में अल्लाह ताला ने रख दिया है। उस याद इब्राहीम का वाक़या है जो आज हाजी हर जगह पेश आते हैं। मिना के बाद, जब मुज़दलिफ़ा के बाद जब कंकरियाँ मारते हैं जमरात को, तो यही है इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कंकरी से वहाँ बड़े शैतान को जो मारा है। जब उन्हें बाप बेटे को लेकर जा रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे होते, तो शैतान आकर आपको रुकाता, क्या तुझे पता है कि कहाँ पर लेके जा रहे हो। तो इसी तरह जब उन्हें बहकाने आएगा तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस कंकरी लेकर मारा है वहाँ पर उन्हें उसको। तो वहाँ जहाँ पर मारा है तो वो आज निशानी बन गई है कि वो ज़रूरी है कि हाजियों को
जमरात जाकर बड़े शैतान को और दूसरे शैतान को और छोटे शैतान को कंकरी मारे, वही अदा अल्लाह को पसंद आ गई। उसके बाद जब कुर्बानी देते हैं तो ऑन दी स्पॉट में अल्लाह का हुक्म होता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ और इस्माइल को हटाकर दुम्बा को रख दो। तो वो दुम्बा वहाँ पर रखा गया है और जब आप ज़ुबा करते हैं तो दुम्बा कुर्बान हो गया है और इस्माइल अलैहिस्सलाम बादू हटा दिए गए हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो जब आप आँख खोलते हैं तो क्या देखते हैं? दुम्बा मौजूद है इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर। तो उस अदा को अल्लाह ताला को पसंद आ गई और आज तक हम कुर्बानी जो देते हैं उसी अदा को दोहराते हैं। अल्लाह की क्या हिकमत है, हम जो पढ़ रहे हैं आज वो भी चंद अय्याम में आपको बकरा ईद में पेश आने वाली है। तो आज आप उस वाक़या को समाप्त कर चुके हैं। दुआ है कि अल्लाह हम सबको उस जैसा बेटा नसीब फरमाए और उस जैसे औलाद नसीब फरमाए जो अल्लाह का फरमाबरदार हो और इम्तिहान में कामयाब हो गए। और हमें भी इंशाअल्लाह आइंदा कुर्बानी जब हम दे रहे हैं तो इस वाक़या को जहन में रख के कुर्बानी दें, ताकि अपने जो और साथ ही कुर्बानी तो हम दे रहे हैं, आज कुर्बानी आसान हो गई, मगर दुआ करें कि कुर्बानी कबूल हो जाए। आज लोग दिखावे के लिए बकरा कॉस्टली बकरा लेकर आते हैं, मगर वो सब ने दिल की नीयत जो है कुर्बानी में क्या है? अल्लाह के फरमान को पूरा करना। कुर्बानी तो कर रहे हैं, क्या हम अल्लाह के दूसरे फरमान को पूरा कर रहे हैं? समात करें, गौर व फिक्र करें और अपने अना को, नफ्स को कुर्बान करें। तो उस मकसद क्या है कुर्बानी का वो समझें। इंशाअल्लाह जब कुर्बानी का अय्याम आएंगे तो उस पर भी इंशाअल्लाह मैं एक छोटे सा क्लिप बनाऊंगा कि मकसद कुर्बानी क्या है। आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह आसानी फरमाए सबको और उस तरीक़े से अल्लाह औलाद अता फरमाए। फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिलजबीन, फिर जब दोनों रज़ा इलाही के सामने झुक गए, यानी दोनों ने मौला के हुक्म को तस्लीम कर लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पेशानी के बल लेटा दिया। अगला मंज़र बयान नहीं फरमाया गया है, आगे दूसरी जगह पर बयान फरमाया गया है कि लेटा दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा लेकर आकर वहाँ पर रख देते। व नादैना हो या इब्राहीम, और हमने उसने निदारी के अय इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, वाक़ई तुमने अपना ख्वाब पूरा सच्चा कर दिखाया है। नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम मोहसिनों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। सो तुम्हें मकाम ख़िल्लत से नवाज दिया गया। गैबी निदाई के बेशक तुमने उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है, बेशक हम मोहसिनों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। इब्राहीम इस्लाम कौन है? अल्लाह के दोस्त खलील है, तो उसी तरह आजमाए जा रहे हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ी खुली आजमाइश थी। बेशक वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, और हमने एक बहुत बड़ी क़ुरबानी के साथ इसका फ़िदिया कर दिया, जो जन्नत के बदले में दुम्बा भेजा गया उसका फ़िदिया अदा कर दिया गया। वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और हमने पीछे आने वालों में से उसका ज़िक्र खैर बरकरार रखा है। कब तक? क़यामत तक आप उस वाक़े को गौर व फ़िक्र करेंगे। वो दिन आएंगे हाजी वहाँ पर हुज्जाज अपने अरकान को अदा करेंगे और क़ुरबानी दिए, तब तक उनका हज पूरा नहीं होगा, वरना वो दम देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम ईद के दिन कुर्बानी देते हैं, वो क़यामत तक बरकरार होगा। और इस वाक़े को अल्लाह ताला हमेशा क़यामत तक तरोताज़ा रखा। और ये हमारे लिए नसीहत है, एक इबरत है, नसीहत है कि हम अल्लाह के हुक्म को फरमाबरदार बने और अपने अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सर को खम कर दें। वही यहाँ पर वाक़या का मकसद है। सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम पर। कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, हम उसी तरह मोहसिनों को सिला दिया करते हैं। इन्नहु मिन इबादिल मुमिनीन, बेशक वो हमारे कामिल ईमान वाले बंदों में से थे। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन, और हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी, वो भी सालिहीन में से नबी थे। वबारकना अलैहि व अला इसहाक़ मिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिन व ज़ालिमुन लिनफ़्सिही मुबीन, और हमने उन पर और इसहाक़ पर बरकत नादिल फरमाई, और उन दोनों की नस्लें में नेकोकार भी हैं और अपनी जान पर खुले जुल्म शियार भी, उनकी नस्लें ही हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसहाक़ की नस्ल भी एक है और इस्माइल की नस्ल में है। प्यारे नबी हमारे इस्माइल की नस्ल से आते हैं, और इसहाक़ के जो और एक जो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से भी जो गुज़री है दूसरी कौम यहूदी और जो नसरा है उनकी नस्ल से आई है। तो इस हमको जो खुशकिस्मत है कि इस्माइल इस्लाम के कौम से प्यारे नबी उनकी नस्ल से आते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस नस्ल को बरक़रार रखते हैं। वलक़द मन्नना अला मूसा व हारून, और बेशक हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर भी एहसान किए। अब इनका वाक़या है। वनज्जैनाहुमा व कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने ख़ुद और उन दोनों और
दोनों की कौम को सख्त तकलीफ़ से नजात बख्शी। वनसरनाहुम फ़कानुहुमुल गालिबीन, और हमने उनकी मदद फरमाई तो वही गालिब हो गए। व आतैनाहुमुल किताब मुस्तबीन, और हमने उन दोनों को वाज़ेह और बैयन किताब तौरात अता फरमाई। व हदैनाहुम सिरात मुस्तकीम, और हमने उन दोनों को सीधी राह पर चलाया। व तरकना अलैहिमा फिल आखिरीन, और हमने उन दोनों के हक़ में भी पीछे आने वालों में से ज़िक्र खैर बाकी रखा। सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा और हारून पर। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकोकारों को उसी तरह सिला दिया करते हैं। तो आप गौर फ़िक्र करें, अल्लाह ताला हर रुकू में सलाम अला इब्राहीम, अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है किस पर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है किस पर? मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर। इसी तरह जब अल्लाह सलाम भेज रहा है तो हमें भी उन वाक़यात को याद रखकर सलाम भेजने में कोई उज़र नहीं है। सलाम करना है यहाँ पर। सलाम अल्लाह ताला उस अदाओं को, उनकी उस कौम को जो वो अदा करे हैं, तो उसको याद रख अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है मूसा और हारून पर। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, फिर कर रहे हैं कि हमने मोहसिनों को उसी का सिला अता कर दिया है। इन्नहुमा मिन इबादिल मुमिनीन, बेशक वो दोनों हमारे कामिल ईमान वाले बंदों में से थे। व इन्न इलियास लमिनल मुरसलीन, और यकीनन इलियास अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से थे। इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून, जब इन्होंने अपनी कौम से कहा क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? अतदऊना बाअलन व तज़रुना अहसनल खालिकीन, क्या तुम बाल नामी बुत को पूछते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो? यानी एक बुत है जो बाल नामी है। तो इस इलियास अलैहिस्सलाम ने पूछा अपनी कौम से, क्या तुम उस बुत को पूछते हो जो और बेहतर खालिक जो बनाया हो उसको छोड़कर? अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, यानी अल्लाह जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का भी रब है, उसको छोड़कर क्या तुम उस बुत को पूछते हो? फकज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम लमुहज़रून, तुम उन लोगों ने यानी कौम बिअल्बिक यानी उस बाल का ने इलियास अलैहिस्सलाम को झुटलाया, बस वो भी आज़ाब में जहन्नम में हाजिर कर दिए जाएंगे। इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदों से। जो अल्लाह ने चुने, अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं, उनके सिवा तमाम जो अल्लाह को जुटलाए हैं, अल्लाह ने उन्हें आज़ाब में मुब्तला कर दिया है। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उनका ज़िक्र खैर भी पीछे आने वालों में बरक़रार रखा है। सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियास पर। आज सलाम भेजने पर लोग एतराज़ करते हैं। ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, मगर सलाम भेजा गया है। जब अल्लाह ने अपने अंबिया कराम पर सलाम भेजा है तो हम भी सलाम भेजने में कोई उज़र नहीं है। सलाम अदब का शिआर है, सलाम भेजा करें, प्यारे नबी पर सलाम भेजा करें, सलाम का ज़िक्र तज़किरा करते रहें, दरूद सलाम भेजते रहें। ये अंबिया, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया पर सलाम भेजा किया है। तो वो अदा हम अगर आज करेंगे तो अल्लाह ताला उस अल्लाह की अदा है, हम उसे अपना रहे हैं, अल्लाह की सुन्नत है। अब देखें, सलामुन अला इब्राहीम, सलाम अला यासीन, हर अंबिया पर अल्लाह ताला सलाम भेजा है। और प्यारे नबी पर भी दुरूद की आयत ही है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ऐ फरिश्तों तुम भी अपने नबी पर सलाम भेजते रहे, और हमें भी ताकीद की है कि आप भी भेजें। तो यहाँ पर ये मसले भी, ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मगर अगर भेजे अच्छा है, नहीं तो एतराज़ करना भी नहीं है। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकोकारों को उसी तरह सिला दिया करते हैं। इन्नहुम मिन इबादिल मुमिनीन, बेशक वो हमारे कामिल ईमान वाले बंदों में से थे। व इन्न लूतन लमिनल मुरसलीन, और बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से थे। इज़ नज्जैनाहु व अहलहु अजमाइन, जब हमने उनको और उनके सब घर वालों को नजात बख्शी। इल्ला आजूज़न फिल गाबिरीन, सिवाय उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। सुम्मा दम्मनल आखरीन, फिर हमने दूसरों को हलाक कर डाला। व इन्नकुम लतमुर्रुना अलैहिम मुस्बिहीन, और बेशक तुम लोग उनकी उजड़ी बस्तियों पर मक्के से मुल्क शाम की तरफ जाते हुए सुबह के वक्त भी गुज़रते हो। वबिल्लैलि अफ़ला ताक़िलून, और रात को भी क्या फिर भी तुम अक़ल नहीं रखते। व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, और यूनुस अलैहिस्सलाम भी वाक़ई रसूलों में से थे। इज़ अबक़ा इलल फुल्कि मशहून, जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ दौड़े। फ़साहमा फ़कान मिन मुदहज़ीन, फिर कश्ती भंवारे में फंस गई थी तो उन्हें खुरा डाला तो वो खुरा में मगलूब हो गए, यानी उनका नाम निकल आया यूनुस अलैहिस्सलाम का, और कश्ती वालों ने उन्हें दरिया में फेंक दिया। फ़ल्तक़महुल हूत वहुव मुलीम, फिर मछली ने उनको
निगल लिया और वो अपने आप नादिम रहने वाले थे। तो अब ये वाक़या भी आपने समाप्त किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम को छोड़कर जाते हैं कश्ती में। तो जब एक वो टाइम पे ज़माना था जब कश्ती भवन पे फंस जाती तो क़ुरा निकालते, जिसका भी कोई कुछ काम गुनाह या कुछ करके निकलते तो उनका नाम आ जाता। तो जब क़ुरा निकाला गया तो अल्लाह ताला क्या हिकमत थी, उस यूनुस अलैहिस्सलाम का उनका नाम आया तो उस कौम वालों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र में फेंक दिया तो वो कश्ती भर से निकल गई। मगर अल्लाह का हुक्म हुआ कि मछली ने आकर आपको निगल लिया। आप जानते हैं कि एक ज़रूर फेमस बड़ी आयत करीमा जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में रहकर उसकी तिलावत की, बाद में मछली खुद आकर आपको कई सालों तक उसमें थे, बाद में फिर मछली आकर आपको 40 दिन तक, फिर उसके बाद मछली समुद्र के किनारे आकर आपको निकाल देती और वहाँ से आपको एक पौधा निकलता। ये तमाम वाक़े आप समाप्त करें हैं। फ़लौला इन अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, फिर अगर वो अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से न होते, मतलब अल्लाह की तस्बीह किया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, तो उस मछली के पेट में उस दिन तक रहते जब लोग ख़बरों से उठाए जाएंगे। समाप्त करें, जब अगर आप वो तस्बीह अदा नहीं करने वालों में से नहीं होते, अल्लाह का जिक्र तस्बीह, तो ख़बरों मतलब क़यामत तक भी आप मछली के पेट में रहते थे, अल्लाह फरमा रहा है। मगर आपने तस्बीह बयान की, उस आयत में बयान की कि बेशक मैं ही जुल्म करने वाला में से हूँ। उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, बेशक मैं ही जुल्म करने वाला हूँ। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जुल्म करने वाले में से हूँ। तो जब वो तस्बीह बयान की गई, अल्लाह को पसंद अता फरमाया और मछली को हुक्म दिया कि आप मछली आके आपको समुद्र के किनारे निकाल दी, तो उस मछली के पेट में उस दिन तक रहते जब लोग ख़बरों से उठाए जाएंगे। फ़नबज़नाहु बिलअराई वहुव सक़ीम, फिर हमने उन्हें साहिल दरिया पर खुले मैदान में डाल दिया हालांकि वो बीमार थे। व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने उन पर कद्दू का बेलदार दरख्त उगा दिया। तो यही है वाक़या, जब आप मछली आकर आपको निकाल देती तो बेशक आप बीमार थे, तो हमने आपको उनके ऊपर साये की तरह कद्दू के बेल के दरख्त को उगा दिया। व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, और हमने उन्हें अर्ज़ मौसूल में कौमे ननवा के 1 लाख या उससे ज़्यादा अफराद की तरफ भेजा था। तो ये वाक़या है कि आपको फिर जब भेजती तो उस दरख्त के साये में आप रहते, आपको फिर अल्लाह ताला ने एक कौम की तरफ भेजा था। फ़आमनु फ़मत्तअनाहुम इला हीन, सो आसर आज़ाब को देखकर वो लोग ईमान लाए तो हमने उन्हें एक वक्त तक फ़ायदा पहुँचाया। फ़स्तफ़्तीहिम इला रब्बिका फ़स्तफ़्तीहिम अली रब्बिकल बनात व लहुमुल बनून, बस आप उन कुफ़ार मक्का से पूछिए क्या आपके रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे हैं। अम खलक़नल मलाइकत इन्नासा व हुम शाहिदून, क्या हमने फ़रिश्तों को औरतें बनाकर पैदा किया तो वो उस वक्त मौके पर हाजिर थे। अला इन्नहुम मिन इफ़्किहिम लयक़ूलून, सुन लो वो लोग यकीनन अपनी बहतान तराशी से ये बात करते हैं। कुफ़ार मक्का क्या कहते हैं कि फ़रिश्ते बेटियां हैं, अनाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह। तो आप बता रहे हैं कि सुन लो वो लोग यकीनन अपनी बहतान तराशी से ये बात करते हैं। वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून, कि अल्लाह ने औलाद जनी, बेशक ये लोग झूठे हैं। ना अल्लाह को कोई औलाद है ना किसी के औलाद अल्लाह है, तो अल्लाह वाहिद एकता है। तो वो कुफ़ार मुश्रिकीन बहतान तराशी करते थे, बेशक वो ये लोग झूठे हैं। अस्तफ़ल बनात अलल बनीन, क्या उसने बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसंद फरमाया है। कुफ़ार मक्का की जहनीत की ज़बान में उन्हें के अक़ीदे का रोक यानी रद्द कर दिया गया है, उनके अक़ीदे को उन्हीं की ज़बान में रद्द कर दिया गया है। मा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हुआ है, तुम कैसा इंसाफ करते हो। अफ़ला तज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते। अम लकुम सुल्तान मुबीन, क्या तुम्हारे पास अपने फ़िक्र और नज़रिए पर कोई वाज़ह दलील है। फ़अतू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, तुम अपनी किताब पेश करवा कर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी किताब को पेश करो अगर तुम सच्चे हो। वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नत नसबा, वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, और उन्होंने तो अल्लाह और जिन्नात के दरमियान भी नस्बी रिश्ते मुक़र्रर कर रखा है, हालांकि जिन्नात को मालूम है कि वो भी अल्लाह के हुजूर यकीनन पेश किए जाएंगे। वो अल्लाह को और जिन्नात के भी एक नस्ब बयान दिए है, अनौज़ बिल्लाह। वो कुफ़ार मुश्रिकीन इस तरह झूठे बहतान लगाते थे, हालांकि जिन भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की तरफ हाजिर होना है।
सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफून, अल्लाह इन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं। इल्ला इबादुल्लाहि मुखलसीन, मगर अल्लाह के चुनिंदा व बरगज़ीदा बंदे इन बातों से मुस्तस्ना है, यानी अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो चुनिंदा बंदे हैं, वो इन बातों को रद्द करते हैं। हालांकि कुफार मुशरिकीन इन झूठे बहतान लगाते हैं। फ़इन्नकुम ताबुदून, बस तुम और जिन बुतों के तुम परस्तिश करते हो, मा अंतुम अलैहि बिफ़ातिनीन, तुम सब अल्लाह के ख़िलाफ़ किसी को गुमराह नहीं कर सकते। इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, सिवाय उस शख्स के जो दोज़ख में जा गिरने वाले हैं। जो नेक है वो इन बातों पर अमल नहीं करते। बहतान को नेक लोग इन बातों को सुनते ही नहीं हैं, बहका नहीं सकते हैं। कौन बहकता है? जो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह के जो दोज़ख में जा गिरने वाला है, उनको वो लोग बहक सकते हैं। अल्लाह के ख़िलाफ़ किसी को गुमराह नहीं कर सकते। जो लोग गुमराह होंगे वो दोज़ख में जा गिरने वाले होंगे। वमा मिन्ना इल्ला लहु मक़ाम मालूम, और फ़रिश्ते कहते हैं कि हम में से भी हर एक का मुक़ाम मुक़र्रर है। व इन्ना लनहनु स्वाफ़ून, और यकीनन हम तो खुद साफ्ता बस्त रहने वाले हैं। फ़रिश्ते फरमाते हैं व इन्ना लनहनु मुसब्बिहून, और यकीनन हम तो खुद अल्लाह की तस्बीह करने वाले हैं। व इन कानू लयक़ूलून, और ये लोग यकीनन कहा करते थे, लौ अन्ना इंदना ज़िक्र मिनल अव्वलीन, कि अगर हमारे पास भी पहले लोगों की कोई किताब नसीहत होती, लकुन्ना इबादुल्लाहि मुखलसीन, तो हम भी ज़रूर अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते। फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ यअलमून, फिर अब वो उस कुरान के मुनकिर हो गए, सो वो अनक़रीब अपना अंजाम जान लेंगे। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन, और बेशक हमारा फरमान हमारे भेजे हुए बंदों यानी रसूलों के हक़ में पहले सादिर हो चुका है। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, के बेशक वही मदद याफ्ता लोग है। व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, और बेशक हमारा लश्कर भी गालिब होने वाला है। फ़तवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, बस एक वक्त तक आप उनसे तवज्जो हटा लीजिए। व अबसिरहुम फसौफ़ युबसिरून, और उन्हें बराबर देखते रहिए, सो वो अनक़रीब अपना अंजाम देख लेंगे। अफ़बिआज़ाबिना यस्ताजिलून, और क्या ये हमारे आज़ाब में जल्दी के ख्वाहिशमंद है। फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फ़स्साह सबाहुल मुनज़रीन, फिर जब वो आज़ाब उनके सामने उतरेगा तो उनकी सुबह क्या ही बुरी होगी जिन्हें डराया गया था। मुशरिकीन के बारे में आपने बार बार समाप्त किया कि वो लोग इस तरह के बहतान लगाते थे, और आज़ाब के जल्दी में वो लोग बोलते थे कि कब आ जाएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक अपना जब आज़ाब वक्त पर आएगा तो उनकी सुबह क्या ही बुरी होगी जिन्हें डराया गया था। उन्हें डराया गया था तो वो उनका आज़ाब जब वो देखेंगे, रातों रात आज़ाब आएगा तो उनकी सुबह बुरी होगी। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, बस आप उनसे थोड़ी मुद्दत तक तवज्जो हटाए रखें। वो वक्त जब तक आएगा जब तक अपनी तवज्जो हटाएं, वो जो भी कह देंगे कहने दें, आप अपनी तवज्जो को हटाए रखें। वह अब सिर्फ फसौफ़ युबसिरून, और उन्हें बराबर देखते रहिए, सो वो अनक़रीब अपना अंजाम देख लेंगे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, आपका रब जो इज़्ज़त का मालिक है उन बातों से पाक है जो वो बयान करते हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद ही वो सूरत है जो अल्लाह को बताती है कि अल्लाह कौन है। अल्लाह हर चीज़ से पाक है, ना वो किसी की औलाद है, ना वो किसी को औलाद जनी है। तो अल्लाह ताला जो सूरह इखलास जो है वो वाहिद सूरत है जो अल्लाह को बयान करती है, अल्लाह के बारे में बयान होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनकी बातों पर तवज्जो ना दो, अपनी तवज्जो को हटा लें, वो अपना अंजाम वो खुद देख लेंगे। बेशक अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है जो वो बयान करते हैं। वो सलामुन अलल मुरसलीन, और तमाम रसूलों पर सलाम हो। अल्लाह फिर फरमाया है कि तमाम रसूलों पर सलाम हो। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ये आखिरी 3 आयत है जो आप सब जानते हैं कि दुआ में हम सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून पढ़ते हैं, उसी का तर्जुमा है। हमें यह तर्जुमा भी याद रखना है कि क्या है, आपका रब है जो इज़्ज़त वार का मालिक है, उन बातों से तमाम से पाक है जो वो बयान करते हैं, मतलब कुफ़ार मुशरिक जो बयान करते हैं। वह सलामुन अलल मुरसलीन, और हम भी दुआ में करते हैं कि तमाम सलाम पर तमाम रसूलों पर सलाम हो। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। दुआ के भी अदब यह है कि अल्लाह की तारीफ़ से दुआ शुरू करें, फिर दुरूद पाक पढ़े प्यारे नबी पर, उसके बाद दुआ मांगे, फिर आखिर में अल्लाह की तारीफ़ से ही दुआ को इख्ताम करने और दुरूद शरीफ पढ़ने पर दुआ कबूलियत का शर्फ रखती है। तो इन आयतों को पढ़ना का मकसद यही है कि अल्लाह की तारीफ़ इसमें बयान हो रही है। बेशक अल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर इंशाअल्लाह आज अपने नशर का इख्तिताम करते हैं।
सूरह सॉफ़ात का भी इख्तिताम हो चुका है इस नशिश में, और 23वें पारे का आधा पारा भी हुआ है। इंशाल्लाह कल के नशिश में हम सूरह सौद से आगाज़ करेंगे। रब की बारगाह में दुआ है मेरे बोला, हमने जो कुछ पढ़ा है सुना है, या अल्लाह इसको अमल करने तौफीक नसीब फरमाए, और दूसरों तक भी इस प्रोग्राम को और इस कलाम पाक के तर्जुमे को पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। या अल्लाह हमने जो भी पढ़ा है, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलतियाँ अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे, और जो जो बातें बताई गई है अल्लाह, जो जो वाक़यात बताए गए हैं या अल्लाह अंबिया इकराम के, उससे हम सबको नसीहत हासिल करने वाला बना दे। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह उससे सीख मिलने वाला बना दे। या अल्लाह उस वाक़यात के ज़रिए से हमारे लिए ज़िंदगियों को बदल दे, न तेरी तरफ रुजू होने वाला बना दे। और या अल्लाह उस आयतों से हमें या अल्लाह नसीहत नसीब फरमा दे, हमारे दिलों को बदल दे, अपने रसूलों को फरमाबरदार बना दे, प्यारे नबी के फरमाबरदार बना दे। और या अल्लाह जो जो आज़ाब आए हैं या अल्लाह उन आज़ाब से हम सबको महफूज फरमा दे। जन्नत की बशारत जो भी बताई गई है हम सबको उसमें शामिल फरमा दे। या अल्लाह तेरे कलाम पाक को समझ कर पढ़ने वाला बना दे, उस पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह तेरे प्यारे नबी पर खूब दरूद सलाम पढ़ने वाला बना दे, ज़िक्र व अस्कार करने वाला बना दे। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह अपने रहम करम का फजल करम का मामला नसीब फरमा दे, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे, तमाम बहकने से गुमराह होने से महफूज फरमा दे, सबको ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, ईमान पर साबित कल्ब नसीब फरमा दे, और ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे। तमाम मग़फ़िरत उम्मत मुस्लिमा को, असातिज़ा, वालिदैन और अज़ीज़ व क़रीब जितने भी है अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। सबको या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फरमा दे। सारी दुआओं को अपने फज़ल व करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु